हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्म्स। यानी कि नॉर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार के नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, एज नॉर्म्स एंड ग्रेड नॉर्म्स। सबसे पहले हम एज नॉर्म्स के विषय में जानेंगे कि एज नॉर्म्स यानी कि आयु मानक क्या होते हैं। आयु मानकों से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्तांकों से होता है। यानी कि हम बच्चों पे अलग अलग आयु पे जो टेस्ट अप्लाई करते हैं, उस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद जो उनका स्कोर्स आता है, उसका जो एवरेज स्कोर ज्ञात करते हैं, उसको हम एज नॉर्म्स कहते हैं। आयु मानक ज्ञात करने के लिए परीक्षण को विभिन्न आयु के प्रतिनिधियों पर प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रत्येक आयु वर्ग के लिए औसत प्राप्तांक की गणना की जाती है और ये औसत प्राप्तांक ही इस परीक्षण के आयु मानक कहलाते हैं। किसी छात्र के द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या करने के लिए छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना उस छात्र की आयु के सापेक्ष मानक से की जाती है। मान लीजिए कि यदि कोई छात्र के प्राप्तांक संबंधित आयु मानक से कम होते हैं तो उसे सामान्य से कम योग्य छात्र कहा जाएगा। यदि उसके प्राप्तांक उसकी आयु से अधिक होते हैं तो उसे अधिक योग्य छात्र कहा जाएगा और यदि उसके प्राप्तांक मानक के लगभग बराबर होते हैं तो उसे औसत योग्यता वाला छात्र कहा जाएगा। यानी कि हम किसी को बच्चे पर 12 वर्ष का बच्चा है, उस पर IQ टेस्ट ज्ञात कर रहे हैं, अगर उसके बराबर मार्क्स आते हैं तब तो हम उसे सामान्य बुद्धि का कहेंगे। लेकिन अगर जो हमने एक मानक तय किया है उससे ज़्यादा नंबर लाता है तो उसे अधिक बुद्धि का बालक कहेंगे और अगर उस मानक से कम नंबर लेके आता है तो उसे कम बुद्धि का छात्र कहा जाएगा। आयु मानकों की सहायता से छात्र या व्यक्ति की परीक्षण से मापी जा रही विशेषताओं के संदर्भ में आयु विज्ञात की जाती है, जिसे परीक्षण आयु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि किसी छात्र का भार यदि 12 वर्ष के बालकों के औसत भार के बराबर होता है तो उसकी भार आयु 12 वर्ष कही जाएगी। और यदि इसी प्रकार यदि बुद्धि परीक्षण पर किसी बालक के प्राप्तांक 8 वर्ष के बालकों के औसत के बराबर आते हैं तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष कही जाएगी। जैसे हमने कोई 10 साल का बच्चा लिया और उसका IQ लेवल 50 निकल के आता है और फिर हमने एक 12 साल का बच्चा लिया, उसका IQ लेवल 50 आता है, तो हम उस 10 साल वाले बच्चे को 12 साल का बच्चा कहेंगे क्योंकि इसका IQ लेवल जो आ रहा है वो 12 साल के बच्चे की आयु के बराबर आ रहा है। अब एक सारणी के द्वारा समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसमें लड़के और बॉयज़ दे रखे हैं, उनकी लंबाई के लिए आयु मानक रेखाएं हैं, तो इसका जो ग्राफ बढ़ रहा है लड़कियों का भी और लड़कों का, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग लड़कियों का जो IQ लेवल है वो कम है और लड़कों का IQ लेवल ज़्यादा है लंबाई के अनुसार। अब जैसे कि इसमें बताया गया इस टेबल में दे रखे हैं एज नॉर्म्स फॉर हाइट। 1 साल का बच्चा की लंबाई कितनी होनी चाहिए 73.9 और लड़कियों की 72.5। ऐसे ही 2 साल के बच्चे, 3 की, 4, 5, 6, 7 यानी कि 17 साल तक के बच्चों की यहाँ की औसत लंबाई दे रखी है और लड़कियों की दे रखी है। तो 17 साल में जो लड़के की औसत लंबाई होगी वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होगी और लड़कियों की कम होगी। शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में आयु मानकों का बहुतायत से प्रयोग होता है। आयु के साथ परिवर्तित होने वाली विशेषताओं के संदर्भ में आयु मानक सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। लंबाई, भार, मानसिक योग्यता, अभिप्रेरणा, रुचि, अभिक्षमता, सृजनात्मकता, शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य ज्ञान जैसी
विशेषताओं के मापन के लिए आयु मानकों का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं। जैसे आयु मानक में एक प्रमाणिक एवं समरूप इकाई की कमी पाई जाती है। इसके कारण आयु मानक की सत्यता कम हो जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई शोधकर्ता किसी बुद्धि परीक्षण का आयु मानक तैयार कर रहा है। अब यहाँ बुद्धि एक ऐसा मानसिक गुण है जिसमें आयु वृद्धि होने के साथ साथ विकास की दर समान नहीं होती है। 5 से 7 साल में बुद्धि के वृद्धि का विकास दर सामान्यतः 14 से 16 साल में हुए बुद्धि के वृद्धि विकास दर की अपेक्षा अधिक होगा। इतना ही नहीं, यह भी देखा जाता है कि एक ही उम्र सीमा पर सही बालकों का बुद्धि का विकास एक समान नहीं होता है। सबका बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। किसी का तेज होता है विकास, किसी की बुद्धि का मंद बुद्धि का विकास होता है, किसी के समानता का होता है। इसलिए सभी एज में अलग अलग बुद्धि का विकास होता है। फिर सेकंड इसकी लिमिटेशंस क्या है कि आयु मानक में दूसरी समस्या यह है कि कुछ शील गुणों का विकास दर तुल्य नहीं होता है। जैसे भूल भुलैया सीखने में एक ऐसी क्षमता है जिसमें किशोरावस्था के बाद सामान्य प्रगति नहीं होती है, परंतु वोकैबुलरी निर्माण की क्षमता एक ऐसी होती है कि जो कि किशोरावस्था के बाद भी बढ़ती रहती है। यदि हम भूल भुलैया टेस्ट करते हैं तो वो 16 साल के जो हम बच्चे लेंगे वो उस टेस्ट को अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर हम अधिक आयु के बच्चों को लेंगे यानी कि 25-30 साल के एज के लेंगे तो वो उस टेस्ट को इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम वोकैबुलरी टेस्ट लेते हैं तो वो कम आयु के बच्चे कम कर पाएंगे, अधिक आयु के बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वो तो कितनी भी आयु हो वोकैबुलरी जो टेस्ट है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अब आते हैं ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स क्या होते हैं कि कक्षा मानक आयु मानक के समान ही होते हैं। जिस प्रकार से आयु मानक में विभिन्न आयु के छात्रों के लिए औसत प्राप्तांक ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार कक्षा मानक में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। अतः कक्षा मानक से अभिप्राय विभिन्न कक्षा के छात्रों के औसत प्राप्तांकों से होता है, यानी कि कक्षा मानक ग्रेड नॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो कक्षा में हम परीक्षाएं लेते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, जो उसमें मार्क्स दिए जाते हैं, जो स्कोर दिए जाते हैं, किस बच्चे ने कितने प्राप्त किए, उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि बच्चा किस लेवल का है, वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है या ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड है। हम उसको उनके स्कोर्स के आधार पर ही तय कर पाते हैं। इसके लिए हम एक नॉर्म तैयार करते हैं, एक मानक तैयार करते हैं कि मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम लिया और उसका पासिंग मार्क्स हमने 40% रखा है। अगर कोई बच्चा 40% से कम लाता है तो कहेंगे कि बच्चा असफल है। कोई बच्चा 40% से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो उसको हम अधिक बुद्धि वाला कहेंगे, और कोई 40% ही लाता है तो उससे एवरेज बुद्धि वाला यानी कि औसत बुद्धि वाला बच्चा कहेंगे। और इन्हीं ग्रेड नॉर्म्स के आधार पर हम कक्षा मानकों का प्रयोग छात्र की उन विशेषताओं के मापन संदर्भ में अधिक सार्थक होता है जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कि इन्हीं नॉर्म्स के आधार पर हम बच्चे को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करते हैं। अब कंप्यूटर अनुप्रयोग परीक्षण के लिए कक्षा मानक जैसे कि 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th इनके लिए मानक हैं। छात्राएं हैं 12th में 89, छात्र 94, ऐसे ही 11, 9, 10, 8, 7, 6 क्लास में अलग अलग छात्राएं और छात्र के जो है प्राप्तांक दे रखा है। फिर इसका हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसका ग्राफ ज़्यादा है और किसका ग्राफ कम है। आयु मानकों की तरह से कक्षा मानकों की भी सारणी के द्वारा अथवा मानक रेखा नॉर्म्स लाइन के रूप में व्यक्त किया जाता है। कक्षा मानकों की सारणी विभिन्न कक्षाओं के छात्रों की औसत बुद्धि को प्रस्तुत करती है।
तथा कक्षा मानक रेखा बिन कक्षा के औसत उपलब्धि बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, जिसको कि हम अभी पीछे टेबल में हमने दिखाया था, एक सारणी में भी दिखाया था। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा तो मानक यानी कि नॉर्म्स तथा मानदंड स्टैंडर्ड में कोई अंतर नहीं करते हैं कुछ व्यक्ति, अतः कक्षा मानकों के संबंध में भी इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा मानक विभिन्न कक्षाओं के छात्रों की वास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं, जबकि कक्षा मानदंड क्लास स्टैंडर्ड विभिन्न कक्षा में संप्राप्ति की अपेक्षित स्थिति की ओर संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा 10 के स्तर पर आंकिक गणनाओं में परिशुद्धता का मानदंड 100% हो सकता है, जबकि किसी आंकिक योग्यता परीक्षा पर छात्रों के निष्पादन का मानक मात्र 80% हो सकता है। यानी कि इस वीडियो में हमने मानक पढ़े, एज नॉर्म्स, आयु मानक, ग्रेड नॉर्म्स, कक्षा मानक, और इन दोनों में हमने यही पाया कि चाहे हम क्लास में बच्चा प्रमोट करने की बात कर रहे हों या उसकी परफॉर्मेंस देखने की बात कर रहे हों कि पूरे साल क्या परफॉर्मेंस की, उसके लिए एक पहले मानक बनाए जाते हैं। अगर मानक बने हुए हैं तभी हम किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं, अगर मानक बने हुए नहीं हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं किसी बच्चे पर जो एज नॉर्म्स में करते हैं, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। अगर वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का भी इवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि 10 साल का बच्चा उसी इंटेलिजेंट टेस्ट में 50 नंबर ला रहा है, फिर 10 साल का बच्चा उसी में 70 ला रहा है और एक बच्चा उसी में 90 मार्क्स लेके आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा कम बुद्धि का है या अधिक बुद्धि का है। 10 साल के बच्चे अधिक बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले और औसत बुद्धि वाले तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हमने एक बच्चे पर टेस्ट कर लिया है और उसके केवल 50 मार्क्स आए हैं तो हम उसे इसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे ही बच्चे 50% मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि सब बच्चों का IQ लेवल अलग अलग होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।